प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ स्वावलंबनम। स्व प्लस अवलंबनम, दो पद हैं इसमें। स्व मैंने अपना, अवलंबनम मैंने सहारा, अपना सहारा, जिसको हम कह सकते हैं आत्मनिर्भरता। स्वयं पर ही निर्भर रहना, स्वयं का ही सहारा होना, तो आत्मनिर्भरता। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। इसके शब्दार्थों को पढ़ेंगे, उसके पश्चात पाठ के अर्थ को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। उसके बाद देखिए ध्यान से, शब्दार्थों को हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना है, याद करना है, पाठ का अर्थ करने में सरलता रहती है। समृद्ध, धनी। चत्वारिंशत् संख्यावाचक शब्द है, 40। अष्टादश, 18। प्रकोष्ठेषु, कमरों में। 50, 50। गवाक्षः, खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत्, चतु 4, चत्वारिंशत् 40, 40 और 4 44। षट्त्रिंशत्, 6 और 30 36। कृषक दंपति, कृषक मैंने किसान, दंपति मैंने पति पत्नी, किसान पति पत्नी। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार। कर्मकर है, काम करने वाला। भवताम, आपके। भृत्य है, नौकर या सेवक। शक्नुवन्ति, सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्र 2 शब्दार्थ आगे भी हैं, ध्यान दीजिएगा। सार्ध द्वादश वादनम। सार्ध माने होता है आधा, द्वादश माने 12, तो 12 और आधा 12:30। वादनम, बजे, 12:30 बजे। सांप्रतम, अभी या अब। तो चलिए शब्दार्थ के बाद पाठ के अर्थ को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ स्वावलंबनम, आत्मनिर्भरता। तो चलिए ध्यान से पढ़िएगा। क्या पढ़ना है हमने? स्वावलंबनम, पाठ का अर्थ। तो चलिए जी स्वावलंबन पाठ के अर्थ की ओर बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति ही नाम है। श्रीकंठश्च, मैंने और। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ। मित्रे, 2 मित्र। मित्रम, मित्रे, मित्राणि। मित्र मैंने 1 मित्र, मित्रे मैंने 2 मित्र, मित्राणि मैंने बहुत सारे मित्र। आस्ताम, थे। कृष्ण मूर्ति, च का अर्थ होता है और। अंग्रेजी में AND, एंड मैंने और। यहाँ संस्कृत में च मैंने और। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता। समृद्ध, धनी आसीत थे। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में। सर्वविधानि, सभी प्रकार के। सुख साधनानि, सुख के साधन। आसन मैंने थे, इसलिए उसके भवन में, उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन, उसके। विशाले, विशाल। भवने, भवन में। उस विशाल भवन में, सप्तमी विभक्ति है, उस विशाल भवन में। 44, 40। स्तंभा, खंबे, आसन थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य, उसके। अष्टादश, 18। प्रकोष्ठेषु, कमरों में। 50, 50। गवाक्षः, खिड़कियां। आया था शब्दार्थ में। फिर कोमा लगाएंगे, जहाँ जो संस्कृत में जो विराम चिन्ह लगे हैं वही हिंदी करते वक्त भी वहां पर लगाना है, ध्यान रखिएगा। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, कोमा। चतुश्चत्वारिंशत्, 44 द्वाराणि, दरवाजे। च और। षट्त्रिंशत्, 36 विद्युत व्यजनानि, बिजली के पंखे। आसन थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और
36 बिजली के पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेवकः सेवक निरंतर लगातार या हमेशा कार्यम काम कुर्वन्ति स्म करते थे। वहाँ 10 सेवक निरंतर काम करते थे। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता च और निर्धन कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन और गरीब माता पति पत्नी थे। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता गरीब और किसान पति पत्नी थे। तस्य उसके गृहम उसका घर आडंबर विहीनम दिखावे से रहित, आडंबर माने होता दिखावा, उसका घर दिखावे से रहित च और साधारण आसीत था। उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय गद्यांश की ओर। दूसरे गद्यांश में पढ़ते हैं। ये देखिए दोनों मित्र दिखाए हैं, माता पिता दिखाए हैं। ये बैठा हुआ जो है कौन है? श्रीकंठ। और जो खड़ा है ये कौन है? कृष्ण मूर्ति। तो चलिए एक दिन श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, उसके किसके साथ? अपने मित्र के साथ। वो मित्र कौन? कृष्ण मूर्ति। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ प्रातः सुबह 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे, तस्य गृहम उसके घर अगच्छत गया। किसके साथ? मित्र के साथ। मित्र कौन? कृष्ण मूर्ति। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहाँ कृष्ण मूर्ति ने तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ ने अकथयत कहा, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र। तो इसी प्रकार डैश लगाना है, फिर मित्र के बाद संबोधन का चिन्ह लगाना है और इसी प्रकार ये ऊपर 2 कोमे भी लगाने हैं। संस्कृत में जहाँ पर जो विराम चिन्ह लगे हुए हैं, हिंदी में वे वहीं पर लगे होने चाहिए। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा डैश, फिर इसी प्रकार मित्र संबोधन, हे मित्र, अहम मैं भवताम आपके सत्कार से संतुष्ट है प्रसन्न अस्मि हूँ। हे मित्र, मैं आपके सत्कार से, सम्मान से संतुष्ट हूँ। केवल इदम एव, यही, मम मैंने मेरा, दुखम दुख है, यत मैंने की में आएगी छोटी ई की मात्रा। बीच में जो की आती है उसमें छोटी की मात्रा आती है और अंत में जो होती है क्रिया के रूप में उसमें बड़ी की मात्रा आती है। यह ध्यान रखिएगा। केवल यही मेरा दुख है कि तब गृहे, तुम्हारे घर में, एकोपी एक भी भृत्य नौकर नास्ति नहीं है। नास्ति में 2 अक्षर है, न जमा अस्ति, न मैंने नहीं, अस्ति मैंने है। केवल यही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, मेरे सम्मान के लिए, भवतः आपको, बहु कष्टम जातम, अत्यधिक कष्ट हुआ। कौन कह रहा है ये? श्रीकंठ। मम गृहे, मेरे घर में, तू मैंने तो, बहवै बहुत से, कर्म करह, काम करने वाले, संति हैं। मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं।
तो जब श्रीकंठ ने ये बात कही तो जो कृष्णमूर्ति है उत्तर देता है। क्या कहता है वो? तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत् बोला। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि, मेरे भी क्या है भाई? अष्टौ 8 कर्म करहा, काम करने वाले या नौकर संति हैं। तब कृष्णमूर्ति बोला इसी प्रकार डैश, फिर हे मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। चैते, और वे हैं 2 पादौ, 2 पैर, कोमा 2 हस्तौ, 2 हाथ, फिर कोमा 2 नेत्रे, 2 आंखें। और उसके बाद क्या है भाई? और 2 आंखों के साथ साथ आगे भी बता रहा है कौन? कृष्णमूर्ति। 2 श्रोत्रे, 2 कान। तो उसने क्या कहा भाई? और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान हैं। एते, ये सब, प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण, मम सहायका, मेरे सहायक हैं। ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक हैं। किंतु परंतु तव भृत्या, तुम्हारे नौकर, सदैव, हमेशा, च, और सर्वत्र, सभी स्थानों पर, उपस्थित, भवितुम, होने में, न शक्नुवन्ति, समर्थ नहीं हैं। परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सब स्थानों पर उपस्थित होने में समर्थ नहीं हैं। तुम तो स्व अपने कार्याय, काम के लिए, भृत्य, नौकर के अधीन हो। तुम तो अपने काम के लिए नौकर के अधीन हो। यदा यदा, जब जब, ते, वे सब, अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा, तब तब, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने, यह पाठ का नाम। अपने सहारे पर या आत्मनिर्भरता में, तू मैंने तो, सर्वदा, हमेशा, सुखम एव, सुख ही है। आत्मनिर्भरता में तो सदा सुख ही है। कदापि, कभी भी, कष्टम न भवति, कष्ट नहीं होता है। तो आत्मनिर्भरता में तो सदा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठावदत्, जब कृष्णमूर्ति की इस बात को सुना तो श्रीकंठ क्या कहता है? ध्यान दें। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि, तुम्हारे वचन, श्रुत्वा, सुनकर, मम, मेरे, मनसी, मन में, महती, अत्यधिक, प्रसन्नता जाता हुई है। श्रीकंठ बोला, हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। अधुना, अब, अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कामों को, स्वयं ही, खुद ही, कर्तुम, करना, इच्छामि, चाहता हूँ। अब मैं भी अपने कार्यों को खुद ही करना चाहता हूँ। भावतु, ठीक है। 12:30, 12:30 वादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम, अब, गृहम चलामी, मैं घर चलता हूँ। चलामी मतलब अहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। तो स्वावलंबन पाठ की हिंदी हमने पढ़ ली है। कल हम स्वावलंबन पाठ के जो अभ्यास है उसको करेंगे। तो तब तक के लिए जयतु सुरभारती।